Hello students, I am your maths teacher. My name is राजेश ब्राह्मणकर. आई होप कि आप लोगों ने 10वीं क्लास में अच्छा ही परफॉर्म किया होगा और अच्छे रिजल्ट्स लाए होंगे आपने, और अभी आप 11th क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं. तो बोर्ड एग्जाम्स आपने देख लिए कि किस प्रकार होती है, और वैसे ही अब हमको क्या करना है, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम हमको अच्छी तरीके से देना है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है कि कैरियर पॉइंट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड को चूज कर सकते हैं. हम चाहे तो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं या मेडिकल की तरफ जा सकते हैं, या बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा, 11th और 12th की एग्जाम्स को हमको प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ना होगा. तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम 12th क्लास की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमको क्या रहेगा, जो एडवांस लेवल है उस चैप्टर्स का, वो हमको सीखने को मिलेगा. तो इससे पहले आप लोगों ने देखिए, हम एंगल्स के बारे में सुना ही होगा, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. तो एंगल के बारे में आप लोगों को तो पता है, फिर भी मैं क्या करूंगा कि एक छोटी जानकारी दूंगा आपको, और कितने टाइप्स के एंगल्स हो सकते हैं हमारे पास में, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पे फिर अब हम आएंगे क्या, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है. आप लोगों ने क्या किया है कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है 10th क्लास तक, अब हम उसके एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं. तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए. अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आगे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 12th क्लास में भी हमको क्या करना है कि एंगल्स के साथ साथ हमको ट्रिग्नोमेट्रीज भी पढ़नी है, और ट्रिग्नोमेट्री में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपको आएगा डेरिवेटिव, लिमिट, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पढ़नी होगी. तो उसके लिए हमारे क्या रहने चाहिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए. तो ध्यान से अब इस वीडियो को देखिएगा. तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि आपके 11th क्लास का पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले होता क्या है एंगल. तो पहले हम डिफाइन करेंगे क्या, डायरेक्टेड एंगल. डायरेक्टेड एंगल. अब ये डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया O, जिसको हम डिफाइन करेंगे क्या, वर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स. और यहां से हमने कोई भी एक लाइन अगर हमने ड्रॉ कर ली, सपोज दिस इज पॉइंट X. अब हम क्या कर रहे हैं, इस OX जो हमारे पास में सेगमेंट हमारा ड्रॉ हुआ है, उसको अगर हम रोटेशन प्रोवाइड करें, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या फिर हम कर सकते हैं उसको क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब अराउंड द क्लॉक, या फिर क्या हो सकता है, अपोजिट द क्लॉक. तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि इसको रोटेशन अगर प्रोवाइड करें हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो ये X पोजीशन हमारी कहां शिफ्ट हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी हमारी न्यू पोजीशन पर, मान के चलिए P पोजीशन पर. तो इससे जो एंगल मतलब जो फॉर्म हुआ हमारे पास में एंगल, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल. और जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को हम डिनोट करते हैं कैसे, थीटा से. तो देखिए हमारे पास क्या था, एक O हमारे पास वर्टेक्स था, OX हमारे पास में इनिशियल सेगमेंट थी. तो इस लाइन को हम क्या डिफाइन करेंगे, इनिशियल रे. इनिशियल रे हम बोलेंगे. और जब हमने क्या किया, इसको रोटेट किया फ्रॉम X पोजीशन टू P पोजीशन, तो ये रोटेट होने से क्या फॉर्म हो गया, हमारे पास में एक एंगल फॉर्म हो गया है ना. तो इस एंगल को हम डिफाइन करते हैं क्या, डायरेक्टेड एंगल. और ये जो हमारी रे हो जाएगी, जब हम जहां पहुंच चुके रहेंगे, उसको हम डिफाइन करते हैं टर्मिनल रे. मतलब हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग मतलब हो गया इनिशियल, और फाइनल मतलब हो गया क्या, हमारा टर्मिनल. तो द एंगल बिटवीन द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल. हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्टेड एंगल. तो आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, क्योंकि अभी हमको नई चीजें भी सीखनी है. तो ये हो गया आपका डायरेक्टेड एंगल. अब देखते हैं हमारे पास में क्या होता है कि एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं, तो दैट द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल. तो देखिए जैसे अगर हमने बोला कि OX इज द इनिशियल रे, और मैंने क्या कर दिया, इस सेगमेंट को हमने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में अगर हमने रोटेट कर दिया, तो जो भी हमारे पास में एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एंगल. तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा. क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये एजम्पशन यूनिवर्सल रहेगा कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी एंगल को अगर हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो हमारा ऑलवेज कहलाएगा पॉजिटिव एंगल. जो भी एंगल फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हुआ 30 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव 30 डिग्रीज. क्लियर. इसी के साथ हम देखते हैं क्या, निगेटिव एंगल. अब निगेटिव एंगल क्या होगा,
तो आपको जैसे कि समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसको हमने डिफाइन किया क्या, पॉजिटिव एंगल। तो वैसे ही क्या होगा कि अगर हमारे पास है इनिशियली कोई वर्टेक्स है और सेगमेंट है हमारे पास है एक्स पॉइंट, और मैंने इस सेगमेंट को अगर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो जो भी हमारा पी पॉइंट फॉर्म होगा, जो एंगल फॉर्म होगा क्लॉकवाइज रोटेट करने से, उस एंगल को हम डिफाइन करेंगे निगेटिव एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हुआ तो निगेटिव। मान के चलिए अगर ये 30 डिग्री एंगल होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे निगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब हम उस एंगल को बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे पास में क्या होता है, फिर हमारे पास नई टर्म आ सकती है जीरो एंगल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान में रखिए कि किस एंगल को क्या बोला जाता है और कैसे हम इनिशियली डिफाइन करते हैं। तो देखिए जीरो एंगल क्या होगा कि इफ अगर हमारे पास है कोई भी एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अगर हमने ड्रॉ किया कोई भी एक सेगमेंट और हमने इसको रोटेट नहीं किया, इनिशियल रे और हमारी क्या है, मान के चलिए कि जो टर्मिनल रे है, इनिशियल लाइन भी वही है और टर्मिनल लाइन भी हमारे पास में वही है। मान के चलिए एक्स पॉइंट है और पी पॉइंट है, ये इनिशियल रे हुआ और यही क्या हुआ, हमारा टर्मिनल है। और दोनों की दोनों कहां पर है, एक ही साइड में, अलोंग द सेम साइड ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स के अगर सेम साइड में अगर इनिशियल रे भी है और फाइनल रे भी है और उसी लाइन पे एक ही लाइन में अगर आते हैं तो उस एंगल को बोला जाता है जीरो एंगल। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज, है ना। तो इसको हम डिफाइन कर देगा जीरो एंगल। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल, अब देखिए नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि स्ट्रेट यानी क्या होगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, मान के चलिए कि हमने देखिए वो एक पॉइंट ले लिया वर्टेक्स, वर्टेक्स से हमने क्या किया, एक एक्स लाइन को ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको रोटेशन देते हैं, मान के चलिए कि एक हाफ कंप्लीट रोटेशन में यहां तक के प्रोवाइड कर देता हूं कि ये रोटेट होते होते कहां तक आ गई लाइन, इस पॉइंट तक। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मान के चलिए पी पॉइंट। अब हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया। तो देखिए हमारे पास इनिशियल रे तो हमारी ये थी इनिशियल, और ये क्या था हमारा टर्मिनल रे। तो इनिशियल और टर्मिनल रे क्या हो गए, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, किसके, वर्टेक्स के। इनिशियल रे लाई अलोंग द राइट हैंड साइड और जो टर्मिनल रे है वो कहां पर है, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसी सेगमेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। या फिर इस एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि हमने कैसा मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर मैं मेजर करूं कैसा, क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज अगर इसी एंगल को गिनूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -180 डिग्रीज। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होगा कि व्हेन द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे लाई on opposite side of each other and forming a straight line is called as, will give an straight angle। तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल हमारे पास में यहां पर फॉर्म हो जाएगा। हाँ, तो हमारा क्या हुआ था, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में एक ही लाइन रहेगा। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हम ले सकते हैं एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। एनी मैग्नीट्यूड, एनी मैग्नीट्यूड मतलब हम किसी भी एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर हमारे पास है इनिशियल एक वर्टेक्स लाइन है और फिर से हमने क्या ले लिया, इनिशियल रे ले लिया OX, ये क्या हो गया हमारा इनिशियल रे। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को अगर मैं, अभी हमने क्या किया था, हाफ रोटेशन प्रोवाइड किया था, हाफ सर्कुलर रोटेशन। अगर मैं इसको क्या करूं, कंप्लीट अगर रोटेशन अगर प्रोवाइड करूं इस सेगमेंट को, इस लाइन का स्टार्टिंग भी यहीं पर है और मैं इसको घुमाकर कहां ला लेता हूं, पूरा उसी पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट पर ला लेते हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्रीज, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्रीज का। तो ये क्या हो गया हमारा 360 डिग्रीज। वही अगर मैं क्या करूं कि हमारी इनिशियल रे को अगर मैं एक बार नहीं, एक बार हमने रोटेट किया, फिर हमने सेकेंड टाइम अगर रोटेट किया और फिर से वहीं पर हम आ गए, तो ये क्या होगा, हमने 2 रोटेशंस प्रोवाइड किए। 2 रोटेशंस प्रोवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू 720 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स तो आपने क्या किया है कि 10th क्लास तक के आपने सीखा हुआ है। अब इसके आगे जो हम सीखेंगे वो आएगा आपके लिए कुछ नया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में फिर आसानी हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे लिए अब नया क्या सीखने मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है को टर्मिनल एंगल्स। अब यहाँ से आपका मेन पार्ट चालू होता है जिसके भी ऊपर क्या रहेगी, आपकी एक्सरसाइज बेस्ड रहेगी मैथमेटिक्स की। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है, टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स, मतलब दो अलग अलग एंगल बट हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रे। लेकिन क्या होनी चाहिए, लाइन की इनिशियल रे और फाइनल मतलब जो टर्मिनल रे है वो क्या रहनी चाहिए, सेम पोजीशन पे रहनी चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं को टर्मिनल एंगल। तो चलिए ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देख लीजिए कि मैंने एक इनिशियली वर्टेक्स ले लिया ओ पॉइंट और एक लाइन ले लिया ओ एक्स, हमारी क्या हो गई, इनिशियल रे हो गई। ये हो गई हमारी इनिशियल रे। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक एंगल पे हम इसको क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं मान के चलिए। तो रोटेशन से क्या होगा कि हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ तो एंगल फॉर्म होगा। सपोज कि हम अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दिस एंगल इज मान के चलिए कि 50 डिग्री। अभी हमने मान लिया कि ये एंगल जो है 50 डिग्री और हमने इसको लाइन को क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी इनिशियल थी और ये क्या थी, हमारी टर्मिनल रे थी। तो इनिशियल रे से जो टर्मिनल रे तक का एंगल फॉर्म हुआ, एक एंगल फॉर्म हो गया। अब हम फिर से क्या करते हैं, इनिशियल रे से ही रोटेट करते हुए हम फिर से कहां पर आते हैं, फाइनल टर्मिनल रे पर आ जाते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने का। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये था इनिशियल रे से और कंप्लीशन पॉइंट कहां पे था, टर्मिनल पे। अभी भी हमने क्या किया कि इनिशियल रे से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, एक पॉइंट लेके हमने क्या किया, एक रोटेशन प्रोवाइड किया और रोटेशन प्रोवाइड करके फिर से हम कहां पर आ गए, टर्मिनल रे पे। तो देखिए जैसा कि हमको पता है कि जब हम पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, तो ये क्या होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, फिर हमने क्या किया, इसको 50 डिग्री और आगे बढ़ा दिया। तो 360 प्लस 50 डिग्री कितना हो गया, 410 डिग्री। तो देखिए 410 डिग्री एंड 50 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। ये एक दूसरे के क्या हो गए, को टर्मिनल एंगल्स। तो देखिए सिंपली यहां पे लिखा हुआ है कि टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स, दो एंगल रहेंगे, दो या दो, है ना, बट हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रे। तो देखिए इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन यही था और इस एंगल को भी जो हमने मेजर किया, इनिशियल पॉइंट से हमने स्टार्ट किया इनिशियल रे से और हमने एंड किया उसको कहां पर, टर्मिनल रे पे। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों एंगल्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, को टर्मिनल एंगल। चलिए दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि अभी हमने ऐसा मेजर किया था इसको एंटी क्लॉकवाइज। अभी अगर मैं इसको मेजर करूं कैसा, क्लॉकवाइज। ये इनिशियल रे है हमारा, इनिशियल रे से हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको रोटेट करके हमने कहां पर ला लिया, फाइनल रे पर, मतलब जो हमारी टर्मिनल रे है। तो अब देखिए ये एंगल हमारा एक फॉर्म होगा, ये एंगल अब कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। वो भी कैसा होगा, माइनस में होगा, है ना। तो देखिए क्योंकि हमारे पास सर्कल होता है 360 का, जिसमें से 50 डिग्री माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 310 डिग्री। लेकिन हमने रोटेशन कैसा प्रोवाइड किया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल क्या हो जाता है, निगेटिव। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा माइनस 310 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे मेजर। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर को टर्मिनल, 50 डिग्री एंड 410 डिग्री आर को टर्मिनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एंगल्स फॉर्म है, कौन कौन से एंगल्स आर 50 डिग्री, 410 डिग्री और फिर हम बोल सकते हैं माइनस 310 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं को टर्मिनल एंगल। इसको समझने का एक और, अब हमारे पास क्या होगा, हम हर जगह तो डायग्राम प्लॉट करके नहीं देख सकते कि कोई एंगल जो अगर हमको गिवन है कि वो को टर्मिनल होगा कि नहीं होगा, जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। तो देखिए जो जिसमें क्या होता है कि इफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, अगर मान के चलिए डिफरेंस, अच्छे से सुनिए, डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज, देन इट इज एन कोटर्मिनल एंगल। क्या बोला मैंने, इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू एंगल्स is in multiple of 360 degrees, then they are coterminal angles. तो ऐसे एंगल्स को हम डिफाइन करेंगे क्या, कोटर्मिनल एंगल। डिफरेंस अगर हम निकाले, जैसे मान के चलिए इसको देख सकते हैं हम 410 डिग्री एंड 50 डिग्री।
तो अगर मैं 410 डिग्री ले लूं और मैं इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट डिफरेंस ले लूं किसका 50 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 360 डिग्री। और ये क्या हो गया हमारा, तो अगर डिफरेंस अगर दोनों का क्या आता है 3 मल्टीपल ऑफ 360, मल्टीपल मतलब क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया इंटू 1 भी करेंगे तो क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 1 में है। अगर आपका 720 भी अगर डिफरेंस आता है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री हो जाएगा, तो दैट मींस कि वो क्या कहलाएंगे को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 410 डिग्री एंड 50 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। अब जैसे इसको देख लेते हैं, अब हम कोई भी दो एंगल ले लेते हैं, एक देखिए 50 डिग्री है 310 डिग्री, ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा हम ले लेते हैं क्या 50 डिग्री और कौन सा है माइनस 310 डिग्री। अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो हमेशा पॉजिटिव में से हम क्या करेंगे निगेटिव माइनस हम करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 50 माइनस माइनस 310 विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं कि 50 डिग्री एंड माइनस 310 डिग्रीज आर को टर्मिनल ऑफ ईच अदर। यहाँ पर देखिए 410 और 50 दोनों का भी डिफरेंस कितना आ रहा है 360। मल्टीपल ऑफ अगर 360 में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए को टर्मिनल एंगल होगा। तो डिफरेंस हमको मेजर करके देखना है, हमको ना ही डायग्राम बना के हमको चेक नहीं करते बैठना है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली आपने क्या करना है, कोई भी अगर दो एंगल्स गिवन है तो उन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए और हमेशा पॉजिटिव में से निगेटिव वाले को सब्सट्रैक्ट कीजिए। अगर डिफरेंस 360 के मल्टीपल में आता है, 360 का मल्टीपल मतलब अगर 720 आ गया दैट मींस की क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। अगर वही 1080 आ गया दैट मींस की क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। तो 1 टाइम अगर करें तो क्या होगा 360 मतलब क्या हो गया 1 टाइम ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई भी एंगल अगर फॉर्म होते हैं तो ऐसे एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं क्या को टर्मिनल एंगल्स। तो ये आप अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं मेजर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए और तो हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसके बेसिस पे। तो अब देखिए मेजर्स ऑफ एंगल्स हमारे पास में क्या होंगे कि दो कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास में सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम नॉर्मली क्या डिफाइन करते हैं डिग्री मेजर, जो आपने अभी तक 10th में पढ़ा हुआ है। कि अगर हम क्या करें कि कोई भी एक इनिशियल रे ले ले O और X पॉइंट और हम इस लाइन को अगर एक कंप्लीट रोटेशन अगर प्रोवाइड करें तो क्या फॉर्म हो जाता है कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड करने से इस पॉइंट से स्टार्ट करके हमने क्या कर लिया इसी पॉइंट पे उसको एंड कर दिया। तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि जो सर्कल है वो कितने डिग्रीज का होता है 360 डिग्रीज का, है ना। अब हम क्या करते हैं इस सर्कल के अगर मान के चलिए कि इसके 360 अगर हम इक्वल पार्ट कर दें, 360 इक्वल पार्ट मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए जैसे हमने क्या कर दिया इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं इसके हम कितने पार्ट्स कर सकते हैं। अगर हमने इसके 60 अगर पार्ट्स अगर कर दिए मतलब यहाँ 90 पार्ट्स 90 पार्ट्स एंड देन 90 पार्ट्स, तो टोटल मिला के क्या हो जाएंगे 360। तो जब हम क्या करते हैं 360 डिग्री जो सर्कल है उसका अगर हम क्या करेंगे 360 अगर पार्ट्स करेंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी क्या होगा 1 डिग्री। डिवाइडिंग a circle of 360 degree in 360 equal parts। इक्वल पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड कर दें देन एंगल फॉर्म्ड विल बी ऑफ 1 डिग्री। तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा 1 डिग्री का फॉर्म होगा। 360 डिग्रीज के 360 इक्वल पार्ट करने पर जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी ऑफ 1 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय 360 मतलब क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, इसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री मेजर। अगर हम क्या करते हैं मान के चलिए कि हमारे पास 1 डिग्री एंगल है 1 डिग्री एंगल है ना। 1 डिग्री एंगल के फिर हम अगर छोटे छोटे 60 अगर पार्ट्स करेंगे अगेन 60 पार्ट्स ऑफ 1 डिग्री, 60 पार्ट्स ऑफ 1 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री मतलब क्या करते हैं 1 डिग्री के अगर हम क्या करेंगे 60 अगर इक्वल पार्ट्स करेंगे जो तो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मिनट। और इसको हम नोटेशन देते हैं कैसे 1 के ऊपर डैश लगा के। क्लियर। तो देखिए सर्कल के 360 पार्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट्स अगर हम करेंगे तो वो क्या फॉर्म होगा 1 मिनट। और फिर अगर हम क्या करते हैं 1 मिनट के भी अगर हम क्या करेंगे 1 मिनट
कि अगर हम 60 पार्ट्स करते हैं, 60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। जैसा हम क्लॉक में पढ़ते हैं, क्लॉक में क्या होता है कि हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो 1 आवर होता है ना। जब हम क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री मूवमेंट होगा तो हमारे पास 60 अगर पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। और वही 60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, 1 सेकेंड। तो ये होता है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल को 3 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी सिस्टम को बोला गया है क्या, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर बोलते हैं हम डिग्री मेजर। और दूसरा जो अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम, जो कि आपके लिए नया होगा, जिसको हम डिफाइन करते हैं क्या, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में अब क्या होता है, अब देखिए मान के चलिए कि मैं एक वर्टेक्स पॉइंट लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं, रेडियस ले लेता हूं, रेडियस सपोज कि r ले लेता हूं। और रेडियस r लेके हम क्या करते हैं, एक सर्कल फॉर्म करते हैं। मान के चलिए कि हमने क्या कर लिया, एक सर्कल फॉर्म कर लिया ऑफ रेडियस r, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी लेंथ ऑफ रेडियस है उतनी ही लेंथ ऑफ अगर आर्क को अगर हम काउंट कर ले, है ना, जितनी हमारी रेडियस है उतना ही अगर लेंथ का अगर हम आर्क कंसीडर कर ले, सपोज दिस लेंथ इज इक्वल टू अगेन r, तो जो एंगल हमारे पास में फॉर्म होगा दैट एंगल इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को ऐसे लिखा जाता है, 1 के ऊपर c का सिंबल आता है। c मतलब क्या हो गया, जैसे हम डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं, फुल सर्कल से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, रेडियन को डिनोट करेंगे 1 के ऊपर हाफ सर्कल से। हाफ सर्कल बोल सकते हैं या फिर c बोल सकते हैं। तो देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या है इसका, रेडियन मेजर का। रेडियन मेजर यानी क्या होता है कि जितनी भी लेंथ ऑफ रेडियस होगी उतनी ही लेंथ का अगर हम आर्क कंसीडर करें तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो देखिए अब हमारे पास में क्या है, 2 टाइप के मेजर हो गए, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। तो ये जो एंगल है हमको दिख रहा है ये काफी बड़ा दिख रहा है, और ये हमको एंगल दिख रहा है ये क्या हो रहेगा, काफी छोटा दिखेगा। तो होता क्या, हम डिग्री मेजर से हम रेडियन मेजर में किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेडियन मेजर से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री मेजर में किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके कन्वर्शन के पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि टू कन्वर्ट 1 डिग्री इंटू रेडियन, 1 डिग्री इंटू रेडियन। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को अगर हमको रेडियन में मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय 180 बाय पाई। पाई मतलब क्या होता है, 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई। और इसी का उल्टा होता है कि अगर हमारे पास है टू कन्वर्ट रेडियन मेजर, रेडियन टू डिग्री, देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अगर हमको क्या करना है, किसी भी रेडियन को अगर हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सॉरी उल्टा हो गया, दिस विल बी पाई बाय 180 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम 180 बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, और वही अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180, और अगर हमको रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंगल चाहे हमारे पास में जो भी होगा हम उसका क्या कर सकते हैं, कन्वर्शन कर सकते हैं, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी। तो आप अभी आज के वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि आप पहले ये बेसिक्स अच्छे से सीख लीजिए, और बेसिक अगर आपको समझ गए तो आप कल के नेक्स्ट वीडियो में आप इसके एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।